अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 6 नवंबर 2025 और दिन है जुमेरात का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। गुलमर्ग बर्फ की वादी में तब्दील। राजदान पास गुरेज में 7 शहरियों को बचा लिया गया। लद्दाख शाहराह और मुगल रोड बहाल। श्रीनगर लद्दाख शाहराह और मुगल रोड को बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। सोनमर्ग, जुजीला और गगनगीर में मंगल की शाम से वक्फे वक्फे से बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से सोनमर्ग सड़क पर फिसलन पैदा होने से छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासर हुई। मंगल की शाम जोजिला और शैतानी नाला पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई, लेकिन बुध को दिन के 1 बजे शाहराह को दोबारा बहाल किया गया। इसी तरह मंगल को ताज़ा बर्फबारी के बाद पीर की गली के रास्ते मुगल रोड को एहतियाती तदाबीर के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हुकूमत के बेइख्तियारी के दावे शर्मनाक हैं। रियासती दर्जा काम न करने का बहाना। अल्ताफ बुखारी। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज के वीडियो में 2 अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला मुद्दा है आपके 8वें वेतन आयोग के अंदर कमेटी किन किन मांगों को पूरा कर सकती है और कमेटी के सामने कौन कौन सी मांगे पहुंचाई जाने वाली हैं। वहीं पर दूसरा मुद्दा है आपकी नवंबर महीने की पेंशन को लेकर। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, नवंबर महीने की पेंशन को लेकर भी नवीनतम अपडेट सामने आ चुका है। इस बार नवंबर की महीने समय से पहले जमा की जाएगी। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, ये भी आपको पूरा वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आई है। आप सभी जानते हैं कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ऐसे में सभी मंत्रालय अपनी अपनी मांगे कमेटी के सामने पहुंचाने वाले हैं। उसी को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व सैनिकों की सभी मांगे रक्षा मंत्रालय के माध्यम से 8वें वेतन आयोग के पे कमीशन तक पहुंचने वाली है। मंत्रालय को यह तय करना है कि कौन सी ऐसी मांगे हैं जो 7वें वेतन आयोग में अधूरी रह गई थी और अब 8वें वेतन आयोग में उन्हें कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए पूरा करवाया जा सकता है। गैजेट नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि पे कमीशन किसी भी मंत्रालय से रिपोर्ट या दस्तावेज मांग सकता है। यानी अब रक्षा मंत्रालय भी अपनी सभी डिमांड और रिपोर्ट पे कमीशन को भेज सकता है। अब बात करते हैं उन प्रमुख मांगों की जो इस बार सामने रखी जाने वाली है। पहली मांग है फिटमेंट फैक्टर को समान किया जाए। 7वें वेतन आयोग में जेसीओ का फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जबकि अधिकारियों का 2.81 रखा गया था। पूर्व सैनिकों ने मांग रखी थी कि सबके लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने कहा था कि पे मैट्रिक्स अलग लेवल के अनुसार तय होती है। अब देखना होगा कि 8वें वेतन आयोग में सरकार क्या रुख अपनाती है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। सभी के लिए फिटमेंट फैक्टर को समान रखा जाता है या फिर फिटमेंट फैक्टर में 7वें वेतन आयोग के अनुसार फिर भेदभाव देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, हमारी यही मांग है कि सरकार से कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को सभी के लिए समान रखे, समान नजरिए से कर्मचारियों को, सभी लेवल के कर्मचारियों को देखा जाए ताकि सभी को 8वें वेतन आयोग का समान फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में दूसरी मांग जो कमेटी के सामने रखी जाने वाली है उसको लेकर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। दूसरी बड़ी मांग है प्रीमेच्योर यानी कि पीएमआर। पीएमआर रिटायरमेंट लेने वालों को ओआरओपी का फायदा दिया जाए। दोस्तों, आपकी सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने ओआरओपी के अंदर ये नियम बनाया हुआ है कि 2014 के बाद जो भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर पेंशन धारक आए हैं घर, उन्हें प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के आधार पर ओआरओपी का फायदा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विस पूरी नहीं की है। तो ये भेदभाव अभी तक ओआरओपी के अंदर बना हुआ है। तो ऐसे में 8वें पे कमीशन के दौरान ये मांग भी रखी जाने वाली है कि 2014 के बाद जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर आए हैं उनके लिए भी ओआरओपी के फायदे को बराबरी के हक के तौर पर उन्हें दिया जाए। तो ऐसे में ये मांग भी सरकार के सामने, कमेटी के सामने जाने वाली है। तो दोस्तों, अब 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने जो तीसरी मांग जाने वाली है उसको लेकर विस्तार से आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इक्वल एमएसपी यानी कि समान मिलिट्री सर्विस पे, इसको लेकर भी मांग कमेटी के सामने रखी जाने वाली है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अभी जवानों और जेसीओ को जो एमएसपी प्रोवाइड की जा रही है वो है 5,200 रुपए, जबकि अधिकारियों को 15,500 रुपए की एमएसपी प्रोवाइड की जा रही है। यानी कि दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है एमएसपी को भुगतान को लेकर। तो ऐसे में ये मांग सरकार के सामने जाने वाली है। जब सर्विस पर जाते हैं जवान हो चाहे अधिकारी हो, सबके लिए समान खतरा होता है। तो जो मिलिट्री सर्विस पे है वो सभी को समान फायदा दिया जाए, क्योंकि जब गोली सामने से आती है तो वो ये नहीं देखती है कि वो अधिकारी है, जवान है, सभी को गोली लगती है और सभी के साथ समान रूप से व्यवहार होता है युद्ध के मैदान पर। तो केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए, 8वें वेतन आयोग की कमेटी को ये सोचना चाहिए कि इक्वल एमएसपी सभी को समान रूप से लागू करके दी जानी चाहिए। चाहे एमएसपी 25,000 निर्धारित की जाए, चाहे 20,000 निर्धारित की जाए, जवानों अधिकारियों में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए इक्वल एमएसपी को लेकर। तो ये मांग सरकार के सामने और कमेटी के सामने रखी जाने वाली है 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले। चलिए दोस्तों, अब चौथी बड़ी मांग की चर्चा कर लेते हैं।
चौथी बड़ी मांग रखी जाने वाली है ओआरओपी के गणना के फॉर्मूले में बदलाव की। सरकार ने एवरेज फॉर्मूला अपनाया था, जिससे कई पेंशनरों की पेंशन तो बढ़ी, लेकिन कई पेंशनरों की पेंशन जितनी थी उससे भी कम हो गई। तो ऐसे में जो फॉर्मूला निर्धारित किया गया था ओआरओपी के कैलकुलेशन को लेकर, उसमें बदलाव की मांग की जाने वाली है। तो सरकार से मांग की जाएगी 8वें पे कमीशन में कि केंद्र सरकार इस प्रकार का कोई फॉर्मूला बनाए जिससे ओआरओपी में सभी को फायदा हो, जो लेवल पे पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन उससे कम ना हो। तो ऐसे फॉर्मूले के निर्माण की मांग की जाने वाली है पे कमीशन कमेटी के सामने। तो चलिए दोस्तों, अगली जो मांग कमेटी के सामने रखी जाने वाली है वो मांग है विधवा पेंशन को 100% किया जाए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अभी विधवा पेंशन 60% दी जाती है पेंशनर की मृत्यु के बाद। जो फैमिली पेंशनर होती है, उनकी पत्नी होती है, उन्हें 60% पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो ऐसे में मांग की गई है कि 60% पेंशन को बढ़ाकर 100% किया जाए। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने बुध के रोज कहा है कि बीजेपी, एनसी और पीडीपी ने तवील अरसे से लोगों के जज्बात से खेला है। उनकी पॉलिसियों या प्रोग्रामों में सिर्फ उनके नामों में कोई हकीकी फर्क नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इख्तियारात न होने के दावे पर एक सवाल के जवाब में बुखारी ने कहा, अगर कोई हुकूमत कहती है कि उसके पास कुछ नहीं है तो ये शर्म की बात है। रियासत की बहाली सिर्फ मुस्तहकम और पुरअमन अमल से ही मुमकिन है। कश्मीर भारत का ताज है। वादी कश्मीर रोशन ख्याली की कदीम जस्तजू की अलामत है। आरिफ मोहम्मद खान इस बात पर जोर देते हुए कि जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली एक मुस्तहकम और पुरअमन अमल के जरिए होनी चाहिए जो तवील मुद्दती मामूलात को यकीनी बनाती है। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने बुध के रोज कहा है कि इस खित्ते ने बरसों की मुश्किलात और जज्बाती दर्द को बर्दाश्त किया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के अवाम जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा हासिल करने की इज्तिमाई उम्मीद रखते हैं, लेकिन इस तरह की मुंतकली के लिए एक अच्छी साख्त और पायदार मैकेनिज्म की जरूरत है। रामबिन के मैदानी इलाकों में बारिशें, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मंगल और बुध की दरमियानी रात जिला रामबिन के मैदानी इलाकों में मुख्तसर वक्त तक बारिशें हुई, जबकि पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। मंगल की शाम से रामबिन, बनिहाल समेत जिला रामबिन के इलाकों में हल्की हल्की बारिशें हुई और तेज हवाओं का सिलसिला रात देर तक जारी रहा। बुध की सुबह जब लोग बेदार हुए तो जिला रामबिन में पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई थी। किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी। संथन टॉप और मरगन शाहरा आमदोरफ्त के लिए बंद। मंगल की दरमियानी शब जिला किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। तफसीलात के मुताबिक मंगल की दरमियानी शब बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई। संथन और मरगन टॉप पर कई इंच ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके सबब संथन और मरगन सड़कों को हुकाम ने आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। हुकाम ने बताया है कि 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी संथन पर दर्ज की गई है। बडगाम ज़िमनी इंतखाबात, झूठे वादों का शिकार ना हो अल्ताफ बुखारी, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने बडगाम के लोगों से अपील की है कि वो इस हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट देकर कामयाब बनाएं, ताकि वो इस इलाके के मसाइल को हुकूमत के सामने जोर शोर से उजागर करे और इन मसाइल का हल यकीनी बनाए। मुसलमानों के लिए वंदे मातरम लाजमी करार देना गैर इस्लामी फेल है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा की एलजी और वजीर आला से हुक्मनामा वापस लेने की अपील। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने हुकूमत के महकमा सकाफत की जानिब से जारी इस हुक्मनामे पर सख्त तशवीश और अफसोस का इजहार किया है, जिसमें यूटी के स्कूलों को वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने की याद में सकाफती और मौसीकी प्रोग्राम मुनाकिद कराने और तमाम तलबा और अमले की लाजमी शिरकत को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। मजलिस ने एक बयान में कहा है कि वंदे मातरम का गाना या इसको पढ़वाना गैर इस्लामी अमल है, क्योंकि इसमें अकीदत और परस्तिश के ऐसे इजहार मौजूद हैं जो इस्लामी अकीदा तौहीद यानी अल्लाह की यकताई के खिलाफ हैं। बयान के मुताबिक इस्लाम किसी ऐसे कौल या अमल की इजाज़त नहीं देता जो इबादत या ताज़ीम के दायरे में अल्लाह के सिवा किसी और के लिए हो। मजलिस उलमा ने कहा है कि मुसलमान अपनी सरजमीन से गहरी मोहब्बत रखते हैं और इसकी खिदमत को दीनी फरीज़ा समझते हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।